पाकिस्तानी बिजनेसमैन आसिफ हफीज ने अमरीका की अदालत में मुनशियात स्मगल करने का इल्जाम एक डील के तहत कबूल कर लिया है। इस बारे में मजीद तफसीलात बता रहे हैं लंदन से जियो न्यूज के नुमाइंदे मुर्तजा अली शाह। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले गोल्ड ट्रेडर मोहम्मद आसिफ हफीज़ ने न्यूयॉर्क की एक कोर्ट के सामने इस बात को तस्लीम कर लिया, गिल्टी प्ली कर लिया है कि उन्होंने जो 2013 से लेकर 2017 के दरमियान उन्होंने केन्या के जो ड्रग कार्टेल के मेंबर्स थे आकाशा ब्रदर्स और बॉलीवुड स्टार ममता कुलकर्णी के हस्बैंड विजय गोस्वामी के साथ मिलकर उन्होंने अमेरिका हेरोइन, हशीश और दीगर मुख्तलिफ जो इलीगल ड्रग्स है वो स्मगल करने के लिए उन्होंने साजिश की। आसिफ हफीज़ की जो बाकायदा तौर पर जो न्यूयॉर्क की एक मैनहट्टन की एक कोर्ट है वहाँ पर उन्होंने इस हवाले से गिल्टी प्ली एंटर की है, जिसको उनकी फैमिली और जो उनके वकला है वो इस बात की तस्दीक भी कर रहे हैं। आसिफ हफीज़ के ऊपर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने 2013 से लेकर 17 तक ये कॉन्स्पिरेसी की और 2017 को लंदन में ही उनको नेशनल क्राइम एजेंसी ने अमेरिकन हुकूमत की दरख्वास्त पर जो अमेरिका का है ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी उसकी रिक्वेस्ट पर उनको गिरफ्तार किया था। उसके बाद आसिफ हफीज़ तकरीबन अगले 6 साल यहाँ पर बलमाश प्रिजन में रहे, जहाँ पर उन्होंने एक्स्ट्राडिशन के लिए फ़ाइट की। उन्होंने कहा था कि उन्हें अमेरिका में इंसाफ नहीं मिलेगा और ये कि वो अमेरिकन सिस्टम में उनको किसी भी किस्म की जो उनको मेरिट पर उनका केस नहीं सुना जाएगा। लेकिन फिर जो आज से तकरीबन 1.5 साल पहले उनको यहाँ से यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स से भी जब उनकी अपील रिजेक्ट हो गई तो उसके बाद उनको यहाँ से अमेरिका एक्स्ट्राडाइट कर दिया गया था। अब वहाँ पर अमेरिका जाने के 1 साल तक उनको वहाँ किसी किस्म की हियरिंग नहीं हुई और अब उन्होंने जो गिल्टी प्ली है वो उन्होंने एंटर कर दिया। जो आसिफ हफीज़ के जो वकला थे उन्होंने यहाँ पर एक लंबे अरसे तक फ़ाइट की और उनका यही कहना था कि अमेरिकन जेल्स में ले जाकर ऐसी कंडीशन में लोगों को डाल दिया जाता है कि जहाँ से जो अनलेस के किसी को वहाँ पर वो गिल्टी प्ली ना करे वहाँ से फिर बाहर निकलना इस हवाले से बहुत मुश्किल होता है। उनकी पूरी फ़ाइट तकरीबन 6 साल तक बरतानिया के मुख्तलिफ कोर्ट्स और फिर यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स में यही रही कि उनको अमेरिका ना जाने दिया जाए। लेकिन उसके बाद फिर वो कोर्ट जहाँ से हारे अमेरिका गए और अमेरिका जाने के तकरीबन 1.25 साल 1.5 साल के बाद आसिफ हफीज़ ने गिल्टी प्ली कर ली।